गुड इवनिंग आप स्टूडेंट्स, हमारे आप लोग कैसे हैं। पॉइंट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग फिर लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि 3 टेबल एंड 2 चेयर आप कॉस्ट 1850 रुपीज है। ठीक, फिर उसमें बोला गया कि क्वेश्चन टेबल कॉस्ट 75 मोर देन चेयर। मतलब ये है कि जो टेबल का जो कॉस्ट है वो 75 मोर देन है चेयर से। लेट दैट चेयर कॉस्ट हमारा x दिया हुआ है, तो टेबल कॉस्ट क्या होने वाला है बच्चों, उससे 75 मोर हो गया। अब ये वाली वैल्यू देखिए, 3 टेबल है और 3 टेबल 2 चेयर। तो टेबल वाले का हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, टेबल का हमारे पास आ गया है x + 75 दिया हुआ है। तो 3 टेबल का जो कॉस्ट हमारा होगा वो हो जाएगा x + 75, फिर प्लस 2 चेयर का दिया है तो 2x हो जाएगा बराबर 1850। ये आपका 3x हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे 225 + 2x बराबर 1850। ये आपका 5x हो गया, ये आपका 1850 - 225। इसको माइनस कर लीजिए, 1850 225 माइनस करिए जरा 5, यहाँ आपका आ जाएगा 3 और 4 में से 2 गया 2, जहाँ आपका आ जाएगा 61, यानी 5x बराबर हमारा आ जाएगा 1625। x बराबर हो गया 1625/5। 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 5 या 25। यानी अगर हम बात करें तो अगर चेयर का जो कॉस्ट है वो आ गया 325, तो हमारा टेबल का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 325 + 75 यानी 400। बात समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन को फटाफट राइट डाउन कर लें, फटाफट क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हम ध्यान दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखें। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। ध्यान रखना बच्चों, रेक्टेंगल में क्या होती है, प्रत्येक जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं और उनकी जो लेंथ होती है आमने सामने की जो साइड होती है इक्वल होती है। अगर ये ब्रीथ है तो ये भी हमारा ब्रीथ हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब जो हमारा लेंथ है, लेंथ जो हमारा है वो ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। मतलब अगर हमारा जो ब्रीथ है, अगर वो ब्रीथ हमारा x दिया हुआ है तो लेंथ हमारा क्या होने वाला बच्चे, वो हमारा 2x होने वाला है। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर हमको दे रखा है, इसका पेरीमीटर हमको दे रखा है 150, इसका पेरीमीटर हमको दे रखा है 150। व्हाट इज द फार्मूला रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l + b = 150। क्या होता है बच्चों 150। अब जहां l है वहां क्या कर देंगे बच्चों x, 2x प्लस, और जहां ब्रीथ वहां क्या कर देंगे 2x बराबर 150। तो यहां देखिए 2 1 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 6x बराबर हो गया 150। तो x बराबर हो गया 150/6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 6 5 जा 30। यानी अगर हमारा ब्रीथ x आया तो हमारा लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी हमारा जो लेंथ है, अगर हमारा लेंथ हमारा ब्रीथ अगर 25 है तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बच्चे फटाफट क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें, फटाफट क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहें।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को फटाफट नोट करते रहे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफरेंस बाय 8। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बच्चे, वो दो एंगल का सम हमारा, दो एंगल का सम हमारा क्या होता है, हमेशा 90 के बराबर होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है तो दो एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होगा है, 90 के बराबर दिया है। और उसी में क्वेश्चन में अगला पॉइंट ये बोला है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री के जो दो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस हमको दे रखा है, पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 8 दे रखा है। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बीच का डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और ये आपको खुद पता होगा कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो बताना है कि वो एंगल कितने कितने के होंगे। तो ध्यान रखना, इन दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देना है। दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड। y से y हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2x बराबर हमारा आ गया 98। तो x बराबर बच्चों 98 अपान 2, 2 4 जा 8, 90। यानी x की वैल्यू हमारी कितने आ गई, 49। ये किसी इक्वेशन में भर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 90 दिया हुआ है, जहाँ x है वहाँ 49 भर दें। 49 प्लस वाई बराबर 90। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 90 माइनस 49। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 हो गया 3। ध्यान दीजिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कॉम्प्लीमेंट्री के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको सब कुछ इतना से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन फटाफट नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स होते हैं वो 90 के बराबर होते हैं। अब उसी का एक दूसरा पार्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगर सप्लीमेंट्री दिया हुआ है तो सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम किसके बराबर होता है बच्चे, 180 के बराबर होता है। उन एंगल का भी डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 44। तो बताना है कि बताइए वो एंगल क्या क्या होंगे का, कि the difference between of supplementary angles 44, find the value of two angles। मतलब दो एंगल उसके दिखाई दे रहे हैं, उनके आपको एंगल बताने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इन दो एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। अब x माइनस वाई बराबर 44। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, y से y क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो x में x जोड़ेंगे 2x, यहाँ जाइए 4, 2 यहाँ 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इनका दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2 2 4। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 1 में 4 जोड़ेंगे 12, यहाँ से 2। तो x बराबर हमारे कितना आ जाएगा, 2 2 4/2, 1 जा 2, फिर 1 जा फिर 2। यानी फर्स्ट एंगल हमारा 112 आया। तो सेकंड एंगल कितना आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा 180 आ गया। तो जहाँ x वहाँ भर दीजिए 112 प्लस वाई बराबर 180। तो y बराबर हमारा कितना होगा, 180 माइनस 112। माइनस कर लीजिए दोनों को, 112 को माइनस कर लें, 10 में से 2 गया 8, 7 में से बन गया 6। यानी हमारा जो दूसरा एंगल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, 68। फर्स्ट एंगल इज 112, सेकंड एंगल इज 68। ओके बच्चों, तो यहाँ तक जो है जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग करते रहिए। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और इसी प्रकार के वीडियोज आपको फिर आगे से मिलते रहेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।